आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। बेटा इस्लामियात के लेक्चर में हमने आज खुतबा हज्जतुल विदा जो है उसको डिस्कस करना है। जब अरब के तमाम कबाइल ने दावत हक़ को कबूल कर लिया और पूरा अरब जो है वो नूर इस्लाम से मुनव्वर हो गया, तमाम आलम की रहनुमाई के लिए मुसलमानों की एक जमात तैयार हुई, तो कुरान मजीद की सूरत नसर जो है ये नाजिल हुई। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मदद आ चुकी, फ़ैसला पहुँच चुका है। तुमने देख लिया किस तरह लोग खुदा के दीन में गरोह दर गरोह दाखिल हो रहे हैं। खुदा की हम की तस्बीह पढ़ो और इससे मग़फ़िरत तलब करो, खुदा तौबा कबूल करने वाला है। इन आयात के नज़ूल के साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हो गया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम ख़त्म हो चुका है, अब दुनिया में मज़ीद क़याम की ज़रूरत बाकी नहीं रही। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में हज करने का फ़ैसला किया, तमाम कबाइल को इत्तला दे दी ताकि तमाम मुसलमानों को दीन और इखलाक के तमाम बुनियादी असूल समझा दिए जाएँ। हज की इत्तला मिलते ही कसीर तादाद में लोग आपके हमरा हज पर जाने के लिए आ गए। चुनांचे 26 ज़िलक़अदा 10 हिजरी को मदीना से रवानगी हुई। रवानगी के वक्त 90,000 आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रास्ते में मुख्तलिफ़ कबाइल के लोग आपके हमरा चलते गए और रवायात के मुताबिक 1,40,000 की तादाद ने इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज अदा किया। गोया आपके चारों तरफ इंसानों का एक ढेर था। ज़ुहलीफ़ा के मुकाम पर आपने क़याम करके एहराम बांधा। फिर खुदा के रसूल का ये काफ़िला 5 ज़ुल्हज्ज को मक्का में दाखिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब खाना खुदा पर नज़र पड़ी तो फरमाया, ए खुदा, इस घर को और इज़्ज़त और अज़मत अता कर। बाद-ए-ज़ां तवाफ़ किया, मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज अदा की, फिर कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, वो ला शरीक है। हुकूमत, मुल्क, तमाम इज़्ज़तें इसी के लिए हैं, वही मारता है, वही जलाता है, वो तमाम चीज़ों पर कादिर है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसने अपना वादा पूरा कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और अकेले तमाम कबाइल को शिकस्त दी। सफ़ा से उतर कर मरवा पर तशरीफ़ ले गए, यहाँ तो आप व सई की दुआ के बाद 8 ज़ुल्हज्ज को मुसलमानों के साथ मिना तशरीफ़ ले गए, वहाँ क़याम फरमाया। फिर दूसरे दिन 9 ज़ुल्हज्ज को फ़जर के बाद मुसलमानों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफ़ात में तशरीफ़ ले गए। ज़रा दोपहर ढली तो अपनी नाका पर सवार होकर वो आखिरी और मशहूर खुतबा दिया जो तारीख़ इस्लाम में खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से मशहूर व मारूफ़ है। क्योंकि ये आपका पहला और आखिरी खुतबा था, पूरा दीन इसमें कंप्लीट हो चुका था, तो इसलिए इस हवाले से उसको थोड़ा डिटेल में देखिएगा। तो सबसे पहले आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है, हम इसी की हम्द करते हैं, इसी से मदद तलब करते हैं, इसी से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, इसी के हजूर इज़हारे निदामत करते हैं। हम अपने दिलों को फितना अंगेज़ियों और अमाल की बुराइयों के मुकाबले में इसी की पनाह मांगते हैं, जिसे अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दे, इसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। जिसे वो हदायत की तौफ़ीक ना दे, इसे कोई राह रास्त पर नहीं ला सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, तुम्हें बहुत जल्द अपने रब से मुलाकात करना है, तुम सब लोगों को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। खबरदार मेरे बाद गुमराह ना हो जाना, एक दूसरे की गर्दनें ना काटने लग जाना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ खुदा और नेकी की तलकीन इस तरह की कि लोगों, ना तो मेरे बाद कोई पैगम्बर है, ना कोई नई उम्मत पैदा होने वाली है। खूब सुन लो, अपने परवरदिगार की इबादत करना, पंजगाना नमाज अदा करो, साल में 1 महीने रमज़ान के रोज़े रखो, मालों की ज़कात नहायत खुशदिली से अदा करो, खाना काबा का हज बजा लाओ, अपने साहबे अमर हकाम की इताअत करो, जिसकी जज़ा ये है तुम परवरदिगार के फ़िरदौस बरी में दाखिल हो जाओगे। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा शुरू किया तो कहा, तमाम मुसलमानों को तवज्जो से सुनने की हदायत की। कहा, ए लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, शायद मैं अगले साल तुम्हें इसके बाद दोबारा इस मुकाम पर ना मिल सकूं। हम देखते हैं बेसिक राइट के हवाले से यह खुतबा बैनुल-अक़वामी इंसानियत के लिए एक आलमी मंशूर की हैसियत रखता है। बेसिक राइट्स यानी जान, माल, इज़्ज़त के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे यादगार अल्फाज हमारे लिए छोड़े हैं कि अगर हम उसको ही
फॉलो करें तो कभी भी कोई जान माल इज़्ज़त के हवाले से कोई मसला हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में पेश ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज़्ज़तें एक दूसरे पर ऐसी ही हराम है जैसा कि तुम आज के दिन की, इस शहर की, इस महीने की हुर्मत करते हो। लोगों, अनकरीब अपने खुदा से मिलना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। फिर तौहीद और रसालत के हवाले से आपने फरमाया, मैं ऐलान करता हूँ इस हकीकत का, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं ऐलान करता हूँ इस हकीकत का कि मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बंदा और इसका रसूल है। अल्लाह के बंदों, मैं तुमको इसी की इबादत की नसीहत करता हूँ और तरगीब दिलाता हूँ। मैं आगाज़ इस बात से करता हूँ जो बाइसे खैर है। फिर हराम महीनों के बारे में कहा, ऐ लोगों, महीनों में हराम महीनों का अदल बदल कुफर के तर्ज़ अमल में इजाफ़ा है। इसके ज़रिए से कफ़ार मज़ीद गुमराही में पड़ते हैं, यानी वो एक वक्त में किसी महीने को तो हलाल कर देते हैं, दूसरे वक्त में अपनी मर्ज़ी से इस महीने को हराम करार दे दिया जाता है ताकि वो आगे पीछे करके खुदा के हराम करदा महीनों की फ़क्त गिनती पूरी कर दे। यकीनन आज ज़माना इसी हालत में आ गया है जो इस वक्त भी था जब खुदा ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। अल्लाह की बारगाह में महीनों की तादाद कतई तौर पर 12 है, जैसा कि किताबुल्लाह में है, और इनमें 4 महीने अल्लाह ने हराम ठहराए हैं, ज़िक़त, ज़ुल्हज, मुहर्रमुल हराम और रजब। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उम्मत की रहनुमाई के लिए मैंने हक बात पहुंचा दी है। मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह, दूसरी मेरी सुन्नत। जो इन 2 चीज़ों को मजबूती से थामे रखेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अपनी बीवियों के मुतल्लिक अल्लाह से डरो। खुदा के नाम से तुमने उनको अपनी बीवी बनाया है, खुदा के कलाम से तुमने इनका जिस्म अपने लिए हलाल बनाया है। तुम्हारा हक औरतों पर इतना है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर को ना आने दे। लगे अगर वो ऐसा करे तो इनको ऐसी मार मारो जो दमदार ना हो। औरतों का हक तुम पर यह है कि तुम उनको अच्छी तरह खिलाओ, पहलाओ, अच्छी तरह पहनाओ। अब जब ये देखते हैं तो वायलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक पूरी इंसानियत के लिए कैसा रोल मॉडल है। आलमगीर मसवात के हवाले से आपने कहा कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तुम सब आदम की औलाद हो। आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से पैदा किए गए थे। किसी अरबी को अजमी पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं। तमाम इंसान बराबर हैं। तुम में से अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमीर की अतात के हवाले से, अपने अमीर की अतात करना, अगर कोई हबशी ग़ुलाम भी तुम्हारा अमीर हो लेकिन वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला करे तो उसकी अतात तुम पर वाजिब है। दौरे जाहलियत की रस्मों का कुछ खात्मा आपने इस तरह कहा कि दौरे जाहलियत की हर एक बात में अपने कदमों के नीचे पामाल करता हूँ, सवाए हाजियों को पानी पिलाने, काबा की खिदमत गुजारी के जाहलियत की तमाम झगड़े मलिया मेट करता हूँ। पहला खून जो मेरे ख़ानदान का है, रबी बिन हारिस का खून, जो बनी रबी में दूध पीता था और बदैल ने इसे मार डाला था, मैं उसे छोड़ता हूँ, माफ़ करता हूँ। सूद की हुर्मत के हवाले से कहा कि चूँकि उसमें पूरे अरब के अंदर ये कल्चर था, आपने जाहलियत के तमाम सूद को बातिल करार दिया। फरमाया, सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान में अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूद को माफ़ करता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का हुक्म दिया, कहा, अब दीन मुकम्मल हो चुका है। ए लोगो, तुम पर लाजिम है कि मेरा दीन क़यामत तक आने वालों को पहुँचाओ। ये दीन क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए है। उस पर आपने आसमान की तरफ इशारा किया और उंगली उठाई और फिर गवाही ली कि क्या मैंने ये हक़ पहुँचा दिया है। सब ने कहा कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हक़ पहुँचा दिया है। फिर उसके बाद इस मौके पर कहा, शैतान आज हमेशा के लिए इस बात से मायूस हो गया है। यहाँ कभी बुत परस्ती नहीं होगी, सिर्फ़ एक खुदा की इबादत होगी। सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक हज होगा। लास्ट पे आपने 3 बातों की स्पेशली ताकीद फरमाई। कहा, अमल में खलूस, मुसलमान भाई की खैर ख्वाही, जमात में इत्तेहाद, कि ये तीनों बातों सीनों को पाक कर देगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खुतबा फरमा चुके तो फिर सूरत माइदा की आयत नंबर 3 नाज़िल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को बतौर पसंद फरमाया।